अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे माविया अपनी फेवरेट एक शॉप में गए थे, तो माविया वहाँ से स्टिकर्स लेके आया था। तो इसने पता नहीं कहाँ से सोचा कि मैंने ये सारे ना अपने बेड के पास लगाने हैं। मैं इसकी फाइनल लुक आपको कल दिखाऊंगी। बहुत ही क्यूट लग रहे थे। कार्स लेके आया था और इस तरह की थोड़ी मोटर बाइक्स थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम आयज़ा और अलीज़ा के लिए भी इस तरह की कुछ चीज़ें लेके आएँ, ताकि उनके बेड के पास लगाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा ना। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग वेजिटेबल मार्केट से काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लेके आए थे, बहुत ही फ्रेश फ्रेश थी। तो उनमें एक मेथी भी थी, तो मैंने अगले दिन ही डिसाइड किया कि मैं मेथी बनाऊंगी, क्योंकि वो इतनी प्यारी फ्रेश सी थी। लेकिन मैं फिर भी एक बात नोट करी थी कि जब बहुत पहले, मतलब कुछ साल पहले मेरी नानी माँ वगैरह बनाया करती थी इस तरह की वेजिटेबल्स, तो यकीन करें इतनी खुशबू आती थी कि हाथों से उनकी खुशबू नहीं जाती थी। और लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं, आके घर में आपकी पक रही है तो बस ठीक है, नॉर्मल से खुशबू आ रही थी। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी मेथी पकाने की, या बहुत सी इस तरह की सब्जियां होती थी ना। तो ऐसे लग रहा है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह वक्त में से बरकत चली गई है, पैसे में से बरकत चली गई है, मुझे लग रहा है इस तरह ही बहुत सी चीज़ों में से खुशबू की बरकत भी चली गई है। अभी उस तरह घर में हमारे खानों की खुशबू नहीं आती है जब तक हम उसमें ढेर सारे मसाले ना डालें। जबकि बहुत पहले जब खाने बनते थे तो 4 बेसिक मसाले ही होते थे। मुझे लगता है किसी को पता नहीं था कि इससे ज़्यादा मसाले भी कुछ होते हैं। और घर में इतनी अच्छी खुशबू आती थी, इतना अच्छा जायका बनता था और इतनी बरकत वाला खाना बनता था ना। तो देखिए जी, माशाल्लाह बातें करते करते हमारी हो गई है मेथी इतनी मज़े की रेडी। बिल्कुल सिंपल सी बनाई है। मैं इसके अंदर बस अब थोड़ा सा पानी डाल के इनको गलने के लिए रख दूँगी। अच्छा ना, कुछ दिनों पहले मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी थी कि आजकल जो दौर चल रहा है ना, तो इसमें औरतों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम अपने हस्बैंड्स को, या जो भी हमारे घर में अर्नर हैं, तो उन पे हम अपनी दुनियावी ज़रूरतों का इतना ज़्यादा बोझ ना डालें कि वो डिप्रेशन फील करने लग जाए, या वो इस तरह फील करें कि उनसे नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ये मर्द के लिए बहुत ज़्यादा बात होती है कि उसे फील हो कि वो अपने घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना। तो ये अलग बात है कि उस पोस्ट के नीचे बहुत से लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। बहुत सी जो आप फेमिनिस्ट किस्म की औरतें आप कह लें, कि उन्होंने मजाक उड़ाया था कि फिर आप शादी ना करें, कि अगर आप नहीं खर्चे उठा सकते किसी औरत के ना। लोगों को हम लोग अभी भी उतनी ही सादी ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो आज से पहले हम लोगों की बाकी नानियाँ दादियाँ, इवन हमारी माओं ने भी गुजारी है। लेकिन हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इतना लेविश बना लिया, या इतने कपड़े, इतना बाहर का खाना। मुझे सबसे ज़्यादा जो बड़ा खर्चा इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आता है वो है बाहर का खाना। ठीक है, कपड़े जूते ज़रूरत है, वो भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ही लग्जरियस लें या ब्रांडेड लें, वो ज़रूरत है, चलें ठीक है, मौसम चेंज होता है, आपको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बाहर का खाना एक इस तरह की लेविश आप लोगों ने ज़रूरत अपना ली है, बहुत से पाकिस्तानियों ने, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि घर का बजट बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है। और स्पेशली मुझे लगता है कि घर में 2 मेहमान भी आ जाएं, तो प्लीज़ आई एम सॉरी, मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी औरतें घर में नहीं कुछ बनाती स्नैक्स के तौर पे, टी के साथ में, बस उन्होंने बेकरी पे जाना होता है और सब कुछ वो ले आती हैं। इवन इसकी वजह से हमारे मर्दों पे इतना प्रेशर बन गया है कि वो अब ख़ास तौर पे मिडिल क्लास मर्द जो मैं कहूँगी उन लोगों के लिए, कि अब मेहमान घर में आते हैं तो उन बेचारों की हालत बुरी हो जाती है कि खाना पीने का अरेंज करना पड़ेगा। मैं इस वक्त बना रही हूँ, यहाँ पर सब कुछ माशाल्लाह से फ्रेश आया हुआ था। मैं यहाँ पर बना रही थी सब्जियों वाले रोल बना के रखने लगी थी। आप इसके चाहे तो रोल बना लें, चाहे तो समोसे बना लें। थोड़े से मैं देसी स्टाइल में बनाऊंगी। मैंने हर वक्त फ्रिज में कुछ ना कुछ रखा होता है ज़रूर फ्रीज़र में, जबकि मेरे यहाँ पे मेहमान नहीं आते हैं। जब कोई आता है तो बता के ही आता है। तो मैं अगर आपने मेरी वीडियोस देखते हैं, आप मेरे व्लॉग फॉलो कर रहे हैं, मैं बहुत कम, इवन बल्कि आप समझ लें कि मैं नहीं मंगवाती मेहमानों के लिए बाहर से कुछ भी। मैं घर में ही कोशिश करती हूँ अरेंज करने की, क्योंकि मुझे पता है कि घर में सब कुछ अवेलेबल होता है। आजकल अल्लाह ने इतना हम लोगों को दिया हुआ है कि हम मिडिल क्लास होने के बावजूद हमारे घर में हर चीज़ मौजूद होती है। ठीक है, सिर्फ उसे पकाना होता है, जो कि हमने नहीं पकाना होता है। तो उसके लिए हम जब भी किसी ने मेहमान ने आना होता है तो हम बाहर से ही सब आइटम्स मंगवा लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि घर में रखी हुई सब्जियां और आलू भी आपके लिए इनफ होने चाहिए। आप लोगों को इतना आना चाहिए। आजकल यूट्यूब पे क्या अवेलेबल नहीं है आजकल यूट्यूब पे, कि आप लोग कम से कम स्नैक्स तो चाय के साथ बना के रख सकें ना। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर में करके अपने मर्दों का हाथ बटा सकते हैं। देखिए, मर्दों का हाथ बटाने का मकसद ये नहीं है कि हम भी बाहर कमाने के लिए निकल खड़े हों। नहीं, मर्दों का हाथ बटाने का मकसद ये है कि हम अपने घर में खर्चे इतने कम से कम कर लें। स्पेशली बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि बहुत सी लेविश चीज़ें हम अपनी कम कर सकते हैं, जो हमने खामखा बच्चों की ज़रूरियाती ज़िंदगी बना दी है। ठीक है, उनको हम लोग कम कर सकते हैं। कपड़े वगैरह का भी यही है कि हम लोग ज़रा थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा अगर कम कर दें तो बेहतर है कि हमारे मर्दों को थोड़ा सा इसके लिए सुकून आ जाए ना। तो यहाँ पे जो मेरा चूल्हा हो गया था थोड़ा सा ख़राब, मतलब इसका जो एक स्टोव था ना, उसका ना वो नहीं काम कर रहा था सेंसर। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों ने, आसिम ने सारी यूट्यूब
छान मारी, क्योंकि देखिए आजकल यूट्यूब पर वाकई में क्या अवेलेबल नहीं है, और हम लोगों ने ढूंढ लिया कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और आसिफ माशाल्लाह से हम दोनों ने मिल के, मैं इनके साथ असिस्टेंट खड़ी होती हूँ, जो चीज़ चाहिए होती है उनका भाग को पकड़ा देती हूँ, और अपना चूल्हे का जो था ना सेंसर वो ठीक कर लिया था, और अब मेरा चूल्हा दोबारा से ठीक हो गया, वरना एक दफ़ा तो मुझे लगा था कि नया लेना पड़ेगा ना। तो देखिए जी, शाम को चूल्हा वगैरह ठीक कर लिया था। ये मैंने दोपहर को बना के रख दिए थे अच्छे से, जब ये ठंडे हो गए थे तो यहाँ पे मैंने इनको इस तरह रोल बना के रख लिए, और ये इनफ है मेरे अब 2-3 हफ्ते के लिए, ठीक है। हर रोज़ शाम को भी मैं खाऊंगी तो माशाल्लाह इट्स इनफ। मुझे पता है पाकिस्तान में फैमिली थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर ये 2 टाइम के लिए इनफ हो जाएंगे। तो लेकिन माशाल्लाह घर में हाथ बटाने वाले भी तो बहुत से होते हैं ना, हर घर में 2-3 औरतें होती हैं, वो मिलके फिर कर लेती हैं इतना सारा काम। यहाँ तो हम अकेले होते हैं, और जी जब कुछ इस तरह की चीज़ बने घर में और उसी वक्त फ्राई ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। इस तरह आप समझ लें कि नमक मिर्च भी चेक हो जाता है, और जो होती है ना ख्वाहिश कि अच्छा जी फ्रीज़र में कुछ बन के रखा है तो पहले से खा लेते हैं। यहाँ पर मैंने आसिम के लिए, बच्चों के लिए फ्राई कर दिए थे, और भी फ्राई किए थे। साथ ही मैंने यहाँ पर ब्रेड की खीर भी बनाई हुई थी, वो भी इनको सर्व कर दी थी। तो शाम का हमने ब्रेड की खीर और बस ये खाए थे, रोल खाए थे। और यहाँ पे मैं इनके लिए भी प्लेट बना दूँगी, बच्चों को भी मैं उनकी ना प्लेट्स बना के ही दे देती हूँ, केचप साइड में रख के, तो उनको खाने में आसानी हो जाती है। और यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती कि घर के छोटे बच्चे के ऊपर इतना प्यार क्यों आता है, या उसकी हर हरकत हमें इतनी प्यारी क्यों लगती है। यहाँ पे बेलीज़ा को देखिएगा, सुबह सुबह उठ के आ गई थी किचन में मेरे पास और कह रही थी कि मैंने रोटी बनानी है, ऐसे करके ना। मेरी गुगली रोटी बना पूरी लिया। खुद ही बनाई जाने, मुझे यकीन नहीं आ रही, देखिए जरा। बनाओ, फिर से बनाओ, मेक इट लीना, उसमें डालो, बनाओ। इसमें ना वो लगा देती हूँ ताकि नीचे ना चिपके। ले बनाओ, बनाए ऐसे ऐसे करके करे, ऐसे ऐसे करके करे, लगा दे रहे। पापा के लिए रोटी बना रही है मेरी बेटी। उसको लग रहा है कि बन गई है, बन गई है, चलो। इतना प्यारा मेरे गुगली ने इतना पाला लाता बनाई हो, मेरी जोजो ने इतनी वाली रोटी बना दी है, मेरी जोजो बिग बॉय हो गई है। चला देने खाना खा। और यहाँ पे माविया पहली दफ़ा ग्रोसरी स्टोर से खुद से कुछ चीज़ लेने गया था, और ख़ुद से पे करके आया था, और ख़ुद से चूज़ करके चीज़ लेके आया था। तो हमें बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि इसकी फ़र्स्ट शॉपिंग थी इंडिपेंडेंटली ना। तो जी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी कमेंट करके ना अपनी राय ज़रूर दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, मैं मिलती हूँ आप सबों से नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगले माशाल्लाह। चलो दिखाओ। ओ बबल वाली लॉलीपॉप ली है मेरे बेटे ने, माशाल्लाह, वेरी गुड।